अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और वो है हमल में यूरिन इन्फेक्शन हो जाना। और हमल में यूरिन इन्फेक्शन की बहुत सी वजूहत होती हैं, उसकी बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम इस मसले से बच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जो हर खातून हमल के किसी भी लेवल पे हो, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, वो कभी ना कभी इस मसले को ज़रूर फेस करती है। तो आज हम यही डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, उससे बचाव के लिए हम क्या-क्या ऐसे काम करेंगे कि हम यूरिनरी इन्फेक्शन से बच जाएँ। और अगर यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। क्योंकि इसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इससे माँ और बच्चे दोनों की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको ये सारी बातें, सारे क्वेश्चंस बड़े क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यूटीआई यानी कि जो यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं ये होते क्या हैं। अगर तो सिर्फ पेशाब की नाली इफेक्ट हो रही है तो उसमें बर्निंग मिक्सचुरेशन होगी, यानी कि यूरिन करते वक्त आपको दर्द होगा, जलन भी हो सकती है और बार बार यूरिन भी आ सकता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ऊपर मसाने की तरफ चला जाएगा तो लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ यूरिन भी बार बार आएगा और बर्निंग भी होगी और दर्द भी होगा। अगर ये इन्फेक्शन मसाने से भी ऊपर यानी यूरेटर्स और गुर्दे की तरफ चले जाएं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सवेयर होते हैं। इसमें आपको गुर्दे की जगह पर दर्द भी शुरू हो जाएगा, फीवर भी हो सकता है और इतना सवेयर पेन होता है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना भी पड़ सकता है। इसमें यूरिन में पस आने भी लग जाती है और समटाइम इतना सवेयर इन्फेक्शन होता है कि ब्लड भी आ सकता है। जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को रूल आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये किस लेवल पे इन्फेक्शन है। अब देखना ये है कि हमल में ये यूरिनरी इन्फेक्शंस क्यों कॉमन होते हैं। ये हमल में ये इन्फेक्शंस इसलिए कॉमन होते हैं क्योंकि बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होने लग जाते हैं। इस वजह से ये इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो या वजाइनल इन्फेक्शन हो, उसकी जो शिद्दत होती है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे बेबी का साइज़ बढ़ रहा होता है, बेबी का प्रेशर भी मिसाने पे पड़ रहा होता है, उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स को यूरिन बार-बार आता है और कुछ पेशेंट्स का यूरिन रुक जाता है। ये प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं जो बेबी का साइज़ बढ़ने के साथ-साथ पेशेंट को नज़र आने लग जाते हैं। और देखा गया है कि हमल में जो यूरिन पीएच है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल हो जाती है, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है। कुछ खवातीन होती हैं जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रही होती हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शंस कॉमन हो जाती हैं। ऐसी खवातीन जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है या डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। विंटर्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि इसमें हमारा फ्लूइड इनटेक ही लिमिटेड होता है। अगर आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा, हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, तो उसमें भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और कोशिश करें कि यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते रहें ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको शुगर है यानी डायबिटीज़ है तो उसमें भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। उसकी भी रीज़न यही होती है कि उसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जिस लेवल पे इन्फेक्शन होगा उसी लेवल पर आपको सिम्टम्स ज़ाहिर होने लग जाएँगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। उनका जब हम रूटीन में यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लेटर ऑन आगे जाकर आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शन से माँ और बच्चे दोनों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें पेशेंट के मिसकैरेजेस देखे गए हैं, प्रीटर्म लेबर हो सकती है यानी वक्त से पहले दर्दें आ सकती हैं। पेशेंट के फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स होंगे और इसके अलावा फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आपको बार-बार फील होंगी। बच्चे के गिर्द जो झिल्ली होती है जिसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम कोरियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन बेबी को ट्रांसफर भी हो जाता है और डिलीवरी के बाद भी बेबी को सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और इस किस्म के मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अगर हम यूटीआई को टाइमली मैनेज कर लेंगे तो इस किस्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं।
यूरिनरी इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम यूरिन आरई बोलते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसमें हम मल्टीपल चीज़ें देखी जाती हैं। पस सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है। लेकिन अगर इसमें अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हमने यूरिन का कल्चर भी करवाना होता है। जब भी आपने यूरिन का सैंपल देना है, आपने मिड स्ट्रीम यूरिन देना है, यानी कि यूरिन कलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा यूरिन आपने डिस्कार्ड करना है, फिर यूरिन बॉटल में कलेक्ट करना है। ये पेशेंट अक्सर गलती करते हैं और उनका इन्फेक्शन यूरिन में बार-बार आ रहा होता है, और हम समझते हैं कि वो यूरिन इन्फेक्शन है, हालाँकि वो यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता। वो आपने कलेक्शन सही तरीके से नहीं की होती, जिसकी वजह से बार-बार पस सेल्स आपके यूरिन में आ रहे होते हैं। इसको मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि फ्लूइड इंटेक अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके साथ-साथ आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हम कल्चर की रिपोर्ट का वेट करते हैं, उसके बाद हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो चाय और कॉफ़ी कम ले और फ्लूइड इंटेक अपना बढ़ा दें। इसके साथ हम कुछ पेन किलर्स एडवाइस कर देते हैं जो एंटी स्पाज़मोडिक्स होती हैं, वो सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में। वो हमने पेशेंट की कंडीशन देखकर उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करनी होती है। क्रैनबेरी के साशे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, क्रैनमैक्स के नाम से, बी क्रेन के नाम से, ऐसे बहुत से साशे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं, यानी कि इससे बचाव के लिए हम पहले से ऐसी क्या एहतियात कर सकते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शंस ना हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हाइड्रेशन स्टेटस को फोकस करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपने यूरिनेट ज़रूर करना है। क्रैनबेरी जूस आप रूटीन में भी ले सकते हैं। जब आप पेरिनियल एरिया को वॉश करते हैं तो पीछे से आगे की तरफ आपने वॉश नहीं करना, बल्कि आगे से पीछे की तरफ वॉश करें, इससे भी इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। अपने डॉक्टर को आप ज़रूर विज़िट करें ताकि इन्फेक्शन के जो अर्ली सिम्पटम्स होते हैं वो टाइमली डायग्नोज हो जाएँ, और हर 2 महीने के बाद आपने यूरिन एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाना है। तो इस किस्म की एहतियाती तदबीर के साथ आप इन्फेक्शन से पहले ही इसका बचाव कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके।